इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम 4 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से? फरवरी 2023, फिर जुलाई 2022, मार्च 2022 और अक्टूबर 2021। अब सवाल ये आता है कि एनालिसिस करेंगे कैसे। एनालिसिस हमारा देखो, सबसे पहले हमने हर एक क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है ये चारों क्वेश्चन पेपर्स में हमने निकाला है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है कि जो बोर्ड ने रिकमेंडेड मार्क्स बोले हैं पर चैप्टर, क्या बोर्ड एग्जाम में वही रिकमेंडेड मार्क्स आए हैं, क्या कोई डिविएशन है। इसके बाद हमारा एक मास्टर एनालिसिस है जो हम बताएंगे कि हर एक क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, क्या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे कि मार्च 2023 में क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 8 मार्क का आता है, आप देखो 4th और 8th चैप्टर का है, दिख रहा है इधर आपको बेटा 4th और 8th चैप्टर। आप देखोगे ये भी 4th और 8th चैप्टर का दिख रहा है। और मार्च 2022 4th और 8th, अक्टूबर 2021 4th और 8th। साफ है कि जो 8वां क्वेश्चन 4th और 8th चैप्टर से आता है। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या बाकी क्वेश्चंस का भी पैटर्न सेट है? और मेरा जवाब है नॉट ऑलवेज, वो स्लाइड बदलता है। यहाँ पे भी 12 मार्क बोला है तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी चैप्टर से आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो सेलेक्टिव चैप्टर से ज्यादा आते हैं। ये पूरा एनालिसिस मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं, मेरा ऑब्जर्वेशन में बताने वाला हूं। मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं, तो किस प्रकार से क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर जो कि फरवरी 2023 है। अभी मैं शुरू करूंगा एनालिसिस से। कौन सा एनालिसिस? कि जो बोर्ड ने रिकमेंडेड मार्क्स हर एक चैप्टर का दिया है। अब बोर्ड एग्जाम में कोई डिविएशन है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बोर्ड ने कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चैप्टर को डिविएट नहीं किया है। 12, 15, 5 देखो सेम टू सेम लाया है। मार्च 2022, अक्टूबर 2021 पेपर में भी। इसका साफ मतलब निकलता है कि आपका स्टडी प्लानिंग इस चैप्टर के इस मार्क्स के हिसाब से होना चाहिए। आप जब भी स्टडी शुरू करो ओसीएम, आपके पास पहले तो सिलेबस होना चाहिए, दूसरा आपके पास क्वेश्चन पेपर्स होना चाहिए जो मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट किया है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स। उस हिसाब से आप थोड़ा सा प्रायोरिटी अपना सेट कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ एनालिसिस है। आप बड़े ध्यान से सुनना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा ना। हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यह है कि जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है, 5-5 मार्क के 4 आते हैं, ए बी सी और डी। आपका 5 अलग अलग चैप्टर से मानते आएगा, बट नॉट ऑलवेज। आप सी में देखोगे चैप्टर नंबर 7 के 2 हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। अभी हम आपको सेकंड ऑब्जर्वेशन बताते हैं। ये जो आपकी बाल भारती है, इसमें फर्स्ट चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक चीज जानकर हमको काफी आश्चर्य हुआ कि ये जो एक्सरसाइज है, ये जो फर्स्ट चैप्टर में दिया है ना बेटा, ये चैप्टर नंबर 1 दिख रहा है आपको। ये चैप्टर नंबर 1 में ये स्केलर चेन से शुरू होता है। अभी आप देखोगे तो इधर ये भी स्केलर चेन का ही है। इसका मतलब ये लोग वर्ड्स भी बदलते नहीं है बेटा। ये जो वर्ड्स है सेम टू सेम बाल भारती के एंड के चैप्टर के एक्सरसाइज से आता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैच द पेयर देखो, इधर भी चैप्टर 1 है हेनरी फेयोल, आपको इधर भी हेनरी फेयोल दिखेगा, दिख रहा है आपको। आपको ये देखो हेनरी फेयोल। आपको समझ में आएगा कि बोर्ड जो पहला ऑब्जेक्टिव्स या पहला 20 मार्क का है, वो बाल भारती के एंड का
एक्सरसाइज में से ओसी और एसपी और कुछ हद तक इको में से निकालते हैं। अच्छा, अभी हम हमारे दूसरे ऑब्जर्वेशन में आते हैं। वो ऑब्जर्वेशन एनालिसिस के रूप में हम आपको बताएंगे कि कितने मार्क्स का आता है। 5 पॉसिबिलिटीज है हर एक चैप्टर का। पहला 0 कुछ भी नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आया था। दूसरा 1 मार्क आएगा, 2 मार्क आएगा, 3 मार्क आएगा, 4 मार्क आएगा। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सर हर बार 3 मार्क रहेगा? ये हमारा मार्च 23 का एनालिसिस था, चैप्टर नंबर 1 3, लेकिन जुलाई 22 में हो गया 1। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कोई भी चैप्टर से कितने भी मार्क्स का आ सकता है, उसमें 5 भाग है, 0 1 2 3 4। और हमारा ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चन नंबर 1 ऑटो के ऑटो चैप्टर में मोस्टली 1 तो भी आता है, बट इन रेयर सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे नहीं पूछा है। बाकी आप देखो 1 2 3 4 या 0 वो पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो आपको समझ में आया पहला क्वेश्चन, ये आपको बाल भारती के एंड से करना है, और हमने इसमें आपको गाइड करने के लिए हर चैप्टर के फुल चैप्टर एक्सरसाइज हमने वीडियोस बनाए हैं, वो आप देख लोगे विद एक्सप्लेनेशन है। तो आपको आंसर ही नहीं बताया है, क्यों वो आंसर आया वो भी बताया, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ऐसा ही हमने एसपी और इको का बनाया, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि स्टडी पैटर्न करना कैसे है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 मार्क का आता है एनी 4। इसमें बच्चे हमसे 2 सवाल करते हैं। पहला सवाल 6 में से 6 लिखना है और कितने लाइन का लिखना है। मेरा पहला एडवाइस बेटा 4 ही लिखो, 6 के 6 मत लिखो, क्योंकि एक्स्ट्रा आप लिखोगे उसके मार्क्स आपको मिलने नहीं है। दूसरा, कितने लाइन का लिखना चाहिए। अब लाइन हमेशा मार्क्स तय करता है। कितना है? 8 मार्क का एनी 4, ठीक है, मतलब 2 मार्क का 1 हुआ। तो आप मैनेजमेंट है, आप क्या कर सकते हो, 3 4 लाइन, 5 भी लाइन लिखा तो भी चलेगा, और एक एग्जाम्पल डाल देना 2 लाइन का। सो आपका बिटवीन 4 to 7 लाइन लिखोगे तो आपको 2 में से 2 मिल जाएगा। सिर्फ एक्सप्लेन द कंसेप्ट बोला है। कुछ लोग पूरा आधा आधा पेज लिखते हैं, कोई जरूरत नहीं है। 4 to 7 लाइन्स, हर एक कंसेप्ट आपने 4 लिखा, 6 मत लिखना, क्योंकि बाद में आपको टाइम कम पड़ सकता है, ठीक है। इसमें हमारा 2 ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में चैप्टर नंबर 2 में आता हूं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का जो आप एक्सरसाइज देखोगे उसमें आपको एक शॉकिंग चीज मिलेगा। मैं आपको बताता हूं क्या। ये देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म कंसेप्ट। ये देखो मैनेजमेंट, साफ ये है कि ये लोग ये जो एक्सप्लेन द टर्म्स भी बाल भारती के बुक के एंड के एक्सरसाइज में से पूछते हैं। और यहाँ पे चैप्टर 6 2 बार, चैप्टर नंबर 8 2 बार। ये फर्स्ट एनालिसिस हमारा था कि मैनेजमेंट जो या जो भी टर्म्स है वो आपको बाल भारती के एंड में जो कंसेप्ट्स बोले हैं उनमें से आता है। अब हम दूसरा एनालिसिस लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से चैप्टर से ज्यादा आता है। इधर 2 6 2 बार आया, इसलिए 2 + 2 लिखा है। 2 6 7 8, 1 2 4 और 7, 2 4 5 7 8, 1 2 4 5 और 7। एक खासियत इसमें दिखता है कि मे भी 3rd चैप्टर से वो लोगों ने नहीं पूछा है, क्योंकि उसका कारण है उसके मार्क्स ही 5 है, तो ये लोग पूछेंगे कहां से, इनके पास स्लॉट ही नहीं है। और 5 मार्क का है तो साफ है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो 8 मार्क का आता है उसमें से तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 8 मार्क का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये थोड़े कॉमन सेंस वाले चीजें जो आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अगेन हम आपको 2 ऑब्जर्वेशन देंगे। पहले तो कितने मार्क्स का है, 6 मार्क का। कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2। आप 2 ही करना। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 हमारा ये है, यहाँ पे देखो मिस्टर राम, यहाँ पे देखो मिस्टर राम। क्वेश्चन नंबर 1 राम श्याम और शुभम के बारे में पूछा है। इधर देखो राम श्याम और शुभम के बारे में है। सो साफ है कि ये लोग केस भी बाल भारती के एंड के केसेस में से पूछते हैं। अच्छा, हमने सारे पेपर्स का एनालिसिस किया। आप देखोगे जितने पेपर्स है सबका एनालिसिस किया है। हर एक बार हमने 4 से 5 बार चेक किया ताकि कोई चैप्टर नंबर हमसे गलत ना हो जाए। तो ये हमारा एनालिसिस एक्यूरेट है, ठीक है। इधर भी देखो राम का रिपीट हुआ है केस,
अक्टूबर 2021 में। हमारा एनालिसिस ये बोलता है कि आपने खास करके केसेस चैप्टर के बाल भारती के बुक के एंड के पीछे के केसेस किए, वो भी आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएगा। उतने भी केसेस कर लिए तो आप एग्जाम में पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो 3 केस आते हैं, 4 क्वेश्चन पेपर्स है कोविड के बाद, अक्टूबर 2021, मार्च 22, जुलाई 22, मार्च 23, 3 केसेस इंटू 4, 12 केसेस, 12 के 12 केसेस बाल भारती के बुक के एंड के केसेस में से ही पूछा गया है, सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। हाँ, 2 सरप्राइज बेसिक और छोटे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। अब जैसे इधर अथर्व नाम है तो वहां पे कुछ और हो सकता है, इधर रोज होगा तो बाल भारती का बुक में सपोजिटली XYZ है तो इधर ABC होगा, या इधर रोज है तो इधर लिली होगा। ये लोग नाम एक आध बार चेंज करते हैं, ये पहला स्लाइट वेरिएशन है, लेकिन केस में तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि केस का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारा एनालिसिस बोलता है कि ये 3 क्वेश्चन जो है आप नोट करो, जैसे 3 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें केसेस में, जैसे 1 2 3, इधर 1 2 3, ऐसे 3 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें से एक आध क्वेश्चन वो लोग स्लाइड चेंज कर सकते हैं या पूरा का पूरा एक क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, बट वो केस के संदर्भ में रहता है, बाकी 2 सेम टू सेम होगा। तो अब हमारा एनालिसिस में हम जाते हैं कि मार्क्स कौन से चैप्टर में ज्यादा पूछा है केसेस। अब आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, देखो मार्च 23 चैप्टर नंबर 2, 4 और 5, 4 5 6, 2 3 5, 2 5 6, इसका मतलब फर्स्ट 7th और 8th चैप्टर में से पिछले 4 अटेम्प्ट्स में एक भी पूछा नहीं है। ये जो 2 3 4 5 6 आपको जो दिख रहा है, ज्यादातर वो लोग इसमें से ही 2 3 4 5 6 में से ही पूछ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन 1 7 8 भी आपको थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट में वो लोग इस बात में भी एक आध चैप्टर का डालेंगे। बट हिस्ट्री देखो और आप हिस्ट्री के हिसाब से जाओ तो 2 3 4 5 6 स्टैंडर्ड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बहुत आश्चर्य हुआ, हमको लगा इधर तो फर्क आएगा। अब देख रहे हैं आप 2 4 5 7, अभी आश्चर्य की बात देखो, 2 4 4 में 2 पूछा है, ठीक है, 5 7, 2 2 4 7, इधर देखो 2 4 7, इधर देखो 2 4 5 7, इधर 2 4 5 7, मतलब साफ है कि डिस्टिंग्विश चैप्टर नंबर 2 4 5 और 7 में से 12 मार्क का आता है, एनी 3 अटेम्प्ट करना है। बच्चे लोग मेरे से पूछते हैं कितना पॉइंट लिखना है, मैं बच्चे लोग को क्लियर बोलता हूँ, मैं डुअल MBA MCOM MA BEd डिटेल नेट सेट कॉलेज टॉपर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर 7 बुक का लेखक हूँ। मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 का सीक्वेंस चेंज मत करना, अंदर के अंदर आप ये पहला शुरू कर सकते हैं। अच्छा, कितने पॉइंट लिखना है, कुछ बच्चे लोग बोलते हैं सर 4 मार्क का है तो 4 पॉइंट लिखना है। आपको ICSE बोर्ड होता या IGCSE या CBSE तो मैं 4 पॉइंट ही रेकमेंड किया होता। महाराष्ट्र बोर्ड में आपको 95 प्लस लाना है, 90 के ऊपर लाना है, तो मैं बच्चों को बोलता हूं ये 4 में से जिसके भी आपको 8 to 10 पॉइंट्स पता है, फॉर एग्जांपल आपको ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग का 10 पॉइंट्स पता है, पहले आप वो अटेम्प्ट करो, फिर बाद में 8 और 6 थोड़ा कम हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि इंप्रेशन क्रिएट हो गया होगा कि आपको नॉलेज है, ठीक है ना। मेरा एडवाइस है कि इसमें 3 है, आप तीनों 10-10 मत लिखो, एक पहला वाला एटलीस्ट 10 पॉइंट लिखो। अच्छा, कुछ कॉलेज के टीचर्स बोलते हैं 4 है तो 5 पॉइंट लिखो। अब 5 पॉइंट लिखा तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, 12 है, 3 है, 4 मार्क का एक है, तो वो लोग टीचर हो सकता है 3 मार्क दे या 3.5 दे, लेकिन आपने 10 पॉइंट लिखा तो टीचर को 4 मार्क देना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बढ़िया लिखा है, प्लस इंप्रेशन क्रिएट होगा। जहां पे आगे के क्वेश्चन में आपको 3 देना होगा तो 3.5 4 दे देगी, बिकॉज टीचर को पता है आप स्टडी करके आए और आपको नॉलेज है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं 8 पॉइंट्स, अच्छा बाल भारती के बुक में ही 7 पॉइंट्स दिया है तो आप 7 पॉइंट्स लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप कोशिश करो कि 5 के ऊपर पॉइंट और पहला जो डिस्टिंग्विश लिखोगे, ये 4 के अंदर आपको जो भी आता है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आपको जब पता है डिस्टिंग्विश 2nd और 4th चैप्टर में से आना है, तो आप उसमें से भी करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, अगला हो सकता है सेविंग्स करंट आ जाए, तो क्वेश्चन या लाइफ फायर मरीन में से एक तो पूछते ही है,
ठीक, मैं आपको अगला चैप्टर दिखा दूं, इंश्योरेंस में से तो पूछने का चांस रहेगा, ठीक है ना। ये देखो इधर नहीं पूछा है, और आगे दिखा दो, ढूंढेंगे तो अपने को मिल ही जाएगा, ठीक है ना। ये देखो लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस, तो आपको जब पता ही है कि लाइफ इंश्योरेंस, फायर, मरीन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से आना है, तो आप 10 पॉइंट प्रिपेयर करोगे तो मेरा गारंटी है आप 90 के ऊपर मार्क्स आराम से ला पाओगे। एग्जामिनेशन बेटा साइकोलॉजिकल है, आप स्टार्टिंग में ही एक डिस्टिंग्विश में आपने 10 पॉइंट लिख दिया, बाकी आपने 8-8 मिला, तो बाकी 8-8 को भी टीचर 4-4 दे देगी, क्योंकि 10 पॉइंट से टीचर को पता चल गया। और एक और है, साइकोलॉजिकली 9 छोटा दिखता है, 10 बड़ा दिखता है, साइकोलॉजिकल है बेटा, ठीक है ना। सो मेरा एडवाइस है, देखो ये 8 है और 12, 9 और 12, 9 और 10 में भी 10 बड़ा दिखता है, तो मैंने आपको जैसे बताया आप ये पॉलिसी फॉलो करो, और आपका 10 पॉइंट नहीं हुआ, 8 भी हुआ, तो आप 8-8-8 तीनों लिख दो, कोई बात नहीं। अब चेकर तो आपके हाथ में नहीं है, पेपर सेटिंग और चेकिंग आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में पेपर लिखना। सो बोलते ना, कर्म करो फल चेकर पर छोड़ दो। अभी मेरा जैसा चेकर रहेगा तो आपको बोलेगा ले भाई 4 में से 4 ले, मेहनत किया है। वो चेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा तो हो सकता है 3-3.5 दे दे, एकदम मार्क्स एलोकेशन कम ज्यादा होता है। बट मेरा एडवाइस है आप डिस्टिंग्विश पहला तो भी 10 पॉइंट लिखना, क्योंकि 5, 6, 7, 8 पे प्रभाव पड़ेगा, चेकर सोचेगा आपको आता है तो आपको ज्यादा मार्क्स देगा, ऐसे आप फॉलो करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अभी हमारा एनालिसिस क्या बोलता है, ये देखो 178 है, तो हम एनालिसिस में आते हैं। चैप्टर नंबर 5 178, यहाँ पे 478, यहाँ पे 678, यहाँ पे 378, चैप्टर नंबर 2 में से इन्होंने पूछा ही नहीं है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो 1 बीच के 2 और लास्ट के 2। अब 7-8 में से देखो, 7-8 यहाँ पे है, इधर 7-8 है, इधर 7-8 है, ठीक है ना। मतलब देखा जाए तो ये लोग थोड़े से ज्यादा आखिर के चैप्टर और स्टार्टिंग के चैप्टर में पूछते हैं। हम एक और बार देख ले, कुछ कमी तो नहीं रह गया। देखो 1, 6 और 7, ठीक है, इधर 6, 7, 8, साफ दिख रहा है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आखिर के 2 चैप्टर में से आने का चांस 90% के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी का करना है, बट आपने इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा ध्यान से किया तो आपको, जब आपको पता है ट्रैफिक जाम एक जगह है और दूसरी जगह थोड़ा इजी शॉर्टकट है जहां पे ट्रैफिक जाम कम है, आप वहां पे ड्राइव करोगे, कॉमन सेंस है। तो जब आपको दिख रहा है 7th 8th में, तो आप वहां पे थोड़ा सा ज्यादा डीपर लेवल पे रिवीजन कर लेना, तो आपको अंदाजा है तो मार्क्स का स्कोरिंग बढ़ता है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का एनालिसिस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 2, 3, 4 और 7, 1, 2, 6 और 7, 1, 4, 7 और 8, 1, 2, 7 और 8। मतलब इसमें अगेन स्टार्टिंग और एंड का ज्यादातर दिख रहा है, बीच का में भी चौथे चैप्टर का रेलेवेंस है, बट छठवें चैप्टर में स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट 2-3 और लास्ट 2-3, बीच में से कम ये लोगों ने पूछा है। अब बीच में से कम पूछा है तो 7th और 8th में इसका रेलेवेंस बढ़ेगा, लास्ट के 2 या ऐसे टाइप का। तो अभी देखते हैं हम 7th का एनालिसिस। 1, 4, 6 मार्च 2023 से मैं शुरू करूंगा। देखो 1, 4 और 6, 1, 3 और 8, 1, 4 और 6, 1, 4 और 7, 1, 4 और 8। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है जो 7th है, ठीक है, मैंने शायद स्किप कर दिया, मैं वापस छठवें क्वेश्चन में आता हूं ताकि मेरे से मिस हो गया तो मैं वापस एक बार अपोलॉजीज में वापस एक बार आपको मार्च 2023 का छठवें क्वेश्चन का एनालिसिस दे दूं जो जस्टिफाई है। इसमें 1, 2, ठीक है ना, 1, 2, 6 और 7 है, जुलाई 2022, 1, 2, 4 और 7 है, 1, 4, 7 और 8 दिख रहा है। सेम बेटा, साफ पता चलता है कि इसका झुकाव स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर और आखिर के 2-3 चैप्टर में काफी दिखता है। अब 7वां क्वेश्चन एनी 2 आउट ऑफ 10 है। इसमें हमारा एक शॉकिंग एनालिसिस ये है कि 7वें चैप्टर में देखो 5, 5, 5 और 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 7th में फर्स्ट चैप्टर में से जरूर से पूछा गया है, ठीक है। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 से आपको
चारों पेपर्स में से पूछा ही पूछा है। अब हम देखते हैं बाकी 3, इधर से मैं शुरू करता हूं, 4th और 6th, 3rd और 8th, 4th और 6th, 4th और 8th, मतलब 4th, 6th, 8th, 1, 4, 6, 8 इस चैप्टर में काफी रेलेवेंट है। 1, 4, 6 और 8 आप कर लोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 बहुत क्लियर होगा। अच्छा, आखिरी के क्वेश्चन का एनालिसिस तो देखो, चौथा और 8वां, ये तो मैं आपको बताऊंगा क्लियरली। ये देखो, ये देखो, ये इधर चौथा 8वां, चौथा 8वां, चौथा 8वां, चौथा 8वां, इसमें तो अनडिस्प्यूटेड बोर्ड ने सिर्फ 4th और 8th में ही सारे चैप्टर में से पूछे हैं। और व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट जो 2023, मतलब साफ है इस बार इंश्योरेंस या बैंकिंग में से 2024 के लिए पूछेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको चारों चैप्टर्स बताए। एक एडवाइस है, आप चारों चैप्टर का प्रिंट आउट ले लो। आपको ऑनलाइन जाओगे तो टारगेट पब्लिकेशन के वेबसाइट में डाउनलोडेबल है, आप उसका प्रिंट आउट लो, बाल भारती के बुक के अंदर रखो तो आपको इजी हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट, कमेंट सेक्शन कुछ भी पूछना है या वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए वो भी डाल देना, हम आपको दे देंगे। वैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वैसे भी आपको सब मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूं, आपको ऑल द बेस्ट करता हूं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।